एक कविता ऐसी सुनाता हूँ कि मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी जगहों पर गुजारा है जहाँ लोग सुबह के खाने की व्यवस्था करते हैं तो शाम के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, और शाम का खा लेते हैं तो सुबह के लिए उनको सोचना पड़ता है। परिस्थितियाँ कितनी भी चेंज हुई, कितनी भी बदली, लेकिन आज भी अगर उन लोगों के लिए कोई बाधा आती तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हम अपनी मांगें मनवाने के लिए देश में चक्के जाम करें, बंद करें, कुछ भी करें, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे आप आम जनता की परेशानी को ना समझ पाएँ और आम जनता बहुत परेशान हो जाए। ऐसी ही कुछ भावनाओं को मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने शिल्प के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कि एक मरीज़ को देखता हूं जो एम्बुलेंस में है और आगे जाम लगा हुआ, तो मरीज़ आगे नहीं बढ़ पाता है, वो एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाती है। एम्बुलेंस होने के बाद भी तो फिर उस मरीज़ का क्या हासिल हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। पंक्तियों के साथ यात्रा कीजिए। कि सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाज़ारों पर बंद लिखा। सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाज़ारों पर बंद लिखा। सर्द हवा पर अफवाहों ने बारूदी दुर्गंध लिखा। कि सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाज़ारों पर बंद लिखा। सर्द हवा पर अफवाहों ने बारूदी दुर्गंध लिखा। कर्तव्यों की सड़ी लाश ने अधिकारों का द्वंद्व लिखा। इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। लिखा गगन पर काट छांट और तुलना लिख दी तारों पर। कि लिखा गगन पर काट छांट और तुलना लिख दी तारों पर। थोते समझौते लिख डाले खून सनी तलवारों पर। अखबारों पर विश्वास लिखा और आंखें लिख दी अंगारों पर। दिल पर लिख दी मार काट और अमन चैन दीवारों पर। रिश्तों पर रिश्ता जहर लिखा। रिश्तों पर रिश्ता जहर लिखा था, जहर उसे मकरंद लिखा। इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। बंद देखती बंद नज़र ने एक बस्ती का नाम लिखा। कि बंद देखती बंद नज़र ने एक बस्ती का नाम लिखा। चौराहों पर सन्नाटा और गलियों में कोहराम लिखा। एक झोंपड़ी से निकले दो हाथों पर नाकाम लिखा। लिखा इन्हीं पर मरो भूख से जीना हुआ हराम लिखा। इस एक रोज के बंद बंद ने कई तरह से बंद लिखा। इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। इस निर्दोष झोंपड़ी में पूरी बस्ती से सवा बंद है। पटरी उखड़ी सांसें उखड़ी उसी रोज से तवा बंद है। छप्पर जला दिया जिस दिन से ताज़ा पानी हवा बंद है। मट मेले कंबल में लिपटी बूढ़ी माँ की दवा बंद है। बूढ़ी अकुलाती आंखों ने नन्हे हाथों पर मंद लिखा। इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। इस देश में जो शहीद हो जाते हैं उनको हम सम्मान दे देते हैं, कोई पदक दे देते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ते हुए समर्पित भाव से इस देश के कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो गुमनामियों के अंधेरे में चले जाते हैं, सीमा पार की जेलों में बंद हो जाते हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं होता है। आज हमारे पास हजारों संचार के साधन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त करें। देश के लिए एक समर्पित सैनिक के मन की पीड़ा को मैंने जीने का प्रयास किया, मेरी कल्पना में लाने का प्रयास किया कि सीमा पार की जेल में बंद एक सैनिक सीमा से इस पार रहने वाले अपने पिता से मन ही मन बात करता है। उन भावों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि मेरी भावनाएं आप तक पहुंचेगी। सैनिक का मन, चाहे वो हेमराज हो चाहे सरबजीत हो। पूनम की पथराई आंखें आदत में हैं गरम सलाखें, गंदी गाली बासी खाना, कैसी कंगी कैसा नाना। मावस ही मावस है पापा, तिथियां नहीं बदलती है। जंजीरों में जकड़ी काया आठों याम मचलती है। पीड़ा को पी पी कर पापा मुझको प्यास नहीं लगती है, और उजियारे में आ पाने की अब तो आस नहीं लगती है। कल कांटों वाले कंबल में कुछ जुगनू घुस आए थे। कल कांटों वाले कंबल में कुछ जुगनू घुस आए थे। दीपक राग सुनाते मच्छर कानों में भन्नाए थे। फुल जड़ियाँ छोड़ी खटमल ने पूरे तन में लाली थी। पापा मैंने मान लिया वतन में कल दिवाली थी। पापा मैंने मान लिया वतन में कल दिवाली थी। मान चुका हूँ पापा घर में खुशियाँ नहीं बची होगी। गौरी के हाथों में अब तक मेहंदी नहीं रची होगी। कि जिद्दी मुन्ना होली पर पिचकारी तोड़ चुका होगा। मेरा फोटो अब तक माँ की आंखें
फोड़ चुका होगा, क्योंकि माँ एहसास है जीवन की सच्चाई का, माँ विश्वास है जीवन की गहराई का, माँ के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि संतति के सारे संकट उठाने में केवल माँ ही समर्थ है। ईश्वर के सारे धाम होते हैं माँ के आंचल में, माँ के सीने में। फिर ज़रूरत क्या है जाने की हमें काशी, काबा, मथुरा, मक्का और मदीने में। इसलिए हो सके तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण एक काम कीजिए, सारे तीर्थों को भूलकर सुबह शाम अपनी माँ को प्रणाम कीजिए कि जिद्दी मुन्ना होली पर पिचकारी तोड़ चुका होगा, मेरा फोटो अब तक माँ की आंखें फोड़ चुका होगा, सीलन भरी कोठरी की गीली मिट्टी मेरी दुनिया, थर्राते हाथों से होले से पापा लिखती होगी मुनिया, तब हाथों में मिट्टी का ढेला भी शिवलिंग सा पावन लगता है, और इन चलचित्रों के रुकते ही आंखों में सावन लगता है। जाने भी दो पापा, इस पीड़ा को यहीं तमाम करता हूँ, और अपनी बची हुई चंद सांसें भी मादरे वतन के नाम करता हूँ, अपनी बची हुई चंद सांसें भी मादरे वतन के नाम करता हूँ। मैं आज शांतिवन में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की भावनाएं, और यहाँ जिस प्रकार का वातावरण है, मुझे लगता है कि जीवन का असली आध्यात्म, जीवन का असली आनंद और जीवन की असली सच्चाई को अगर आपको देखने का मन है तो आप प्रयास करके एक बार इस क्षेत्र का विजिट करें, यहाँ पर आने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर, सुखद और सहज अनुभूतियाँ आपको होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो यहाँ पर मैं आया और मुझे जितना अच्छा लगा, तो मैं यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के सभी लोगों को जिस प्रकार से प्यार, स्नेह और संबल हमें प्रदान किया, उसके लिए मैं पूरी टीम का आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे लोग यहाँ पर जब भी आए उन्हें बहुत सारा प्यार, स्नेह मिले। एक बार पुनः सभी का आभार, धन्यवाद।